क्या आप जानती है कि बेटी को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है? ये अधिकार कितना मिलता है, कब मिलता है और कैसे लिया जाता है, आज की इस वीडियो में आप ये जानने वाली है। और किस तरीके से किन धर्मों के लोगों पर ये कानून लागू होता है, ये भी इस वीडियो में आज आपको बताया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, आपके अधिकार आपको पता चल सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस खास एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि बेटे का अपने पिता की संपत्ति में कितना अधिकार होता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इस बात का प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके परिवार के सदस्यों में या उसके उत्तराधिकारियों में, जो उसके लीगल हेयर है, उनमें किस प्रकार से बांटी जाएगी। ये अधिनियम हिंदू धर्म के लोगों पर लागू होने के साथ साथ ही जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म के लोगों पर भी लागू होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी शब्द के क्या मायने हैं या संपत्ति किसे कहते हैं। तो संपत्ति का अर्थ है आर्थिक मूल्य का एक संसाधन। और जैसा कि आपको पता होगा कि संसाधन किसी भी ऐसी वस्तु को कहते हैं जो मानव के काम आने वाली है या जरूरत पड़ने पर इंसान के काम आती है। और जैसे कि संपत्ति है वो है आर्थिक मूल्य का एक संसाधन, यानी जब भी व्यक्ति के पास पैसों की तंगी आती है या उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रॉपर्टी उसके काम आती है, संपत्ति उसके काम आती है। संपत्ति को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली संपत्ति होती है चल संपत्ति और दूसरी होती है अचल संपत्ति। चल संपत्ति के अंतर्गत वे प्रॉपर्टी आती है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है या जो अपना स्थान बदल सकती है, जिन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। उस प्रकार की प्रॉपर्टी को कहते हैं चल संपत्ति। तो चल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं गहने, जेवरात, पैसा, गाड़ी इत्यादि जो सामान होते हैं जिसे हम एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर लेकर के जा सकते हैं, वो आते हैं चल संपत्ति के अंतर्गत। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है अचल संपत्ति, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर के जाया जा सकता, उसे कहते हैं अचल संपत्ति। और अचल संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है पैतृक संपत्ति और दूसरी होती है स्ववर्जित संपत्ति। तो जो पैतृक संपत्ति होती है, जिसे कहते हैं अनसेस्टर प्रॉपर्टी, वो हमें जनरेशन के थ्रू मिलती है, जो 4 जनरेशन से चली आ रही है, यानी सबसे पहले परदादा, फिर दादा, फिर बेटा और फिर उसका पोता। तो जो 4 जनरेशन से चली आ रही है उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। तो अब हम जानते हैं कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को कितना अधिकार मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि किसी परिवार के पास पैतृक संपत्ति है या अनसेस्टर प्रॉपर्टी है, तो यदि कोई भी बच्चा उस परिवार में जन्म लेता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उसका अधिकार जन्म लेते ही उस संपत्ति में हो जाता है। जो पैतृक संपत्ति होती है, यदि वो किसी परिवार के पास है और उसमें कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसका जन्म लेते ही उसमें अधिकार हो जाता है, उसमें क्लेम कर सकता है वो बच्चा जिसका जन्म होता है, यानी कि उसका अधिकार पैतृक संपत्ति में जन्म लेते ही हो जाता है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 14 के मुताबिक बेटियों को भी बराबर हक है जो पैतृक संपत्ति है उसमें अधिकार पाने का, और बराबर हक मिला हुआ है। लेकिन इसके साथ ही जो स्ववर्जित संपत्ति होती है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसे व्यक्ति अपनी कमाई से खरीदता है, यानी कि वो उसे किसी भी तरीके से विरासत के द्वारा प्राप्त नहीं हुई, जो उसे पीढ़ियों के द्वारा नहीं मिली, बल्कि उसने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से उसे खुद खरीदा है, उसे कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटियों को पहले हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन जब हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट में जब संशोधन हुआ 2005 में, तो उसकी धारा 6 में संशोधन किया गया और अब पत्नी को और बेटी को बराबर हिस्सा मिलता है, बेटों के बराबर हिस्सा मिलता है बेटी और पत्नी को। तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो बेटियों को अधिकार दिलाता है पिता की संपत्ति में। तो बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलता है, जितना कि बेटे को मिलता है, जितना उसके भाई को मिलता है, बशर्ते कि उस व्यक्ति ने कोई वसीयत ना की हो। वसीयत यानी कि कोई व्यक्ति अपने मरने से पहले ये बता देता है, ये लिख देता है कि उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी। तो यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा लिख रखा है कि उसकी संपत्ति किस व्यक्ति को दी जाएगी, उसने वसीयत कर रखी है, तो फिर जिस व्यक्ति का नाम वसीयत में होता है केवल उसी को संपत्ति मिलेगी, आपको उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ बिना किसी वसीयत लिखे हो जाती है, उसने ये बता नहीं रखा कि उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किसे दी जाएगी, तो फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो उसके लीगल हेयर होते हैं, जो उसके पारिवारिक सदस्य होते हैं, जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, उनमें वो संपत्ति बांट दी जाती है। यदि वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उस व्यक्ति ने अपनी कमाई से उसे खुद खरीदा था, लेकिन उसने अपने मरने से पहले उसकी वसीयत नहीं की, तो बेटियों को भी बराबर हक मिलेगा, बेटियों को भी उतना ही हक दिया जाएगा जितना कि बेटों का होता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत कर रखी है, उसने अपने मरने से पहले ये बता रखा है कि उसकी संपत्ति किस व्यक्ति को दी जाएगी, तो आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकती कि मेरे भाई को ये संपत्ति दे दी गई और मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जिसके वो नाम होती है, वो उसे बेचने या वसीयत करने या गिफ्ट करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, कोई दूसरा व्यक्ति उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता।
लेकिन यदि उसकी मृत्यु बिना किसी वसीयत के हो जाती है तब आपका बराबर हिस्सा होता है जितना आपके भाई का होता है। और यहीं पर मैं आपको एक और बात बता दूं, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और आपके पिता की कृषि भूमि है और आपके पिता की डेथ बिना किसी वसीयत के हो जाती है, तब आपके विवाह होने के बाद आपका हिस्सा उस जमीन में नहीं बचता है। यदि आपकी कृषि भूमि है तब आप उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकती यदि आपका विवाह हो चुका है। ये कंडीशन उत्तर प्रदेश में लागू होती है। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।